हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम मॉक टेस्ट भी देंगे, ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट नहीं देंगे। तो उससे पहले, मॉक टेस्ट से पहले एक मोटिवेशनल वीडियो। ये एकदम बैंक के सुबह का टाइम है, 9 बजे का टाइम है शार्प। तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और सबसे पहले कैश जो निकालते हैं लॉकर से, उसका सीन है ये। तो कैश निकाल के यहाँ पर रख दिया है, हम लोग कैश काउंटर के पीछे ले आए हैं। तो ये कैश काउंटर के पीछे का सीन है। कुछ मोटिवेशन आपको मिल जाए कि कैश काउंटर कैसा होता है, कैश के पीछे जो बंदे बैठे होते हैं फ्रंट डेस्क पे, तो वो कैसे होते हैं, ठीक है। कैबिन के अंदर की वीडियो कैसी होती है। तो एक अभी वीडियो भी आ रही है, आप उसको देख लो, फिर बात करते हैं। आई होप आपने वीडियो देख ली होगी। वो एक कैबिन में कैसा होता है माहौल, उसकी वीडियो थी कि उसमें कैश रखा होता है, स्टैंप रखे होते हैं, कुछ मशीनें होती हैं, ठीक है ना, काउंटिंग की मशीनें होती हैं, और सुबह का टाइम है तो एक चाय भी होती है वहाँ पे। तो ये उसका एक मोटिवेशन के लिए वीडियो है कि आप जब लोग पास आउट कर जाओगे या फिर बैंक को एक एग्जाम को कोई भी बैंक का एग्जाम को क्लियर कर लोगे, तो आपको भी पीछे बैठने का ऐसा करके मौका मिलेगा। ठीक है, कैश काउंटर के पीछे ऐसे बैठने का मौका मिलेगा। तो ये मोटिवेशन है कि हाँ, हम किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं उसको एक बार देख देख तो लें, उसका पीछे का सीन होता क्या है ना। तो ऐसी मोटिवेशन के लिए थोड़ी सी मैंने एक क्लिप बना दी थी। तो अब हम पेपर स्टार्ट करते हैं जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे। तो आज हम लोग क्वांट सेक्शन का लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ये मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट होगा क्वांट सेक्शन के लिए। ठीक है, तो आप लोगों की डिमांड पे है ये, बहुत लोग कह रहे थे कि क्वांट सेक्शन का मॉक टेस्ट भी लाओ, क्वांट सेक्शन का मॉक टेस्ट भी लाओ, तो ये उसके लिए है। ठीक है, तो आज मैं इसकी फर्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ। ये SBI क्लर्क 2022 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक बताता रहूँगा एज यूजल। आप लोग चाहो तो म्यूट करके भी टेस्ट दे सकते हो। तो मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आपको साइड में मॉक टेस्ट दिखता रहेगा। ये क्वांट का मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट है। इसमें हम 20 मिनट्स में 30+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे, है ना। मतलब पहला मॉक टेस्ट मैं रिकॉर्ड जो कर रहा हूँ वो पहला मॉक टेस्ट है। इससे पहले के जो मैं मॉक टेस्ट देता हूँ वो मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, मैं रीजनिंग का यूजली रिकॉर्ड करता हूँ। ये कॉन्ट सेक्शन, काफ़ी लोगों ने बोला था कि कॉन्ट सेक्शन का भी निकालो, उसकी भी अप्रोच देखनी है, तो उसके लिए ये मॉक टेस्ट मैंने डाला है। आप इसमें अप्रोच दे सकते हो। अभी यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज आ चुकी है, तो हम लोग उसको पहले सॉल्व करेंगे। इसमें भी वही हम लोग स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। मिसिंग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं उनको पहले करेंगे, फिर DI, फिर लास्ट में अर्थमेटिक, या फिर अर्थमेटिक के कुछ जो छोटे छोटे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनको अगर बीच में दिख जाते हैं उनको करेंगे। तो अभी हम लोग मिसिंग नंबर सीरीज कर रहे हैं। ये जो डिफरेंस पे था, ये वाला क्वेश्चन भी डिफरेंस पे है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग भी ट्राई करते रहो। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ये नहीं कि मैं ही कर रहा हूँ यहाँ पे सॉल्व। आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है, आप लोग ट्राई करते रहो, है ना। तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला सिस्टम हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंस का लग रहा है ना। तो अगर इसकी ना, आप एक काम करना, टेलीग्राम पे चले जाना, वहाँ पे PDF बहुत सारे चैनलों की PDF पड़ी हुई है वहाँ पे। मिसिंग नंबर सीरीज की 50-50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन की PDF पड़ी है। उसको अगर सॉल्व कर लोगे तो आपको सारे पैटर्न पता चल जाएंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में पैटर्न क्या कह रहा है कि जो इनका डिफरेंस है वो स्क्वायर दिखा रहा है। एक तो प्राइम नंबर का डिफरेंस है, 3 का स्क्वायर 9, 9 का गैप है, फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 का गैप है, फिर 7 का स्क्वायर 49, 49 का गैप है। ऐसे करके अब क्या आएगा, 11, 121, 121 का गैप आएगा, है ना। तो ऐसे करके होते हैं। इसका क्या होता है ना, अगर आपने PDF सॉल्व कर दी ना, उस PDF के अंदर सारे जितने भी मेथड होंगे, जितनी भी ट्रिक्स होंगी, है ना, जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सब उसमें इंक्लूड रहेंगे। तो आपको मतलब हर एक क्वेश्चन का अंदाजा हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। हम लोग सिंप्लीफिकेशन पे आ गए हैं, तो उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग भी ट्राई करते रहो सिंप्लीफिकेशन भी। ये जितना भी आप सिंप्लीफिकेशन लगाते रहोगे, मतलब रोजाना प्रैक्टिस में लाते रहोगे, उतना आपकी मतलब स्पीड बढ़ती जाएगी। ऐसा कुछ है नहीं कि अभी कुछ मैं ऐसा खास बता दूं आपको कि अभी से ही आपका बिल्कुल इंप्रूवमेंट आ जाए। ये प्रैक्टिस से आएगा, है ना। प्रैक्टिस आप करते रहो। और मैंने बताया ना, प्रैक्टिस आप PDF से भी कर सकते हो, ऐसे लाइव मॉक टेस्ट से भी कर सकते हो, या फिर अपने खुद के घर पे मॉक टेस्ट अगर आपने परचेज कर रखे हो उनसे भी आप मॉक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट आते हैं, है ना। फ्री मॉक टेस्ट आते हैं, सिर्फ जैसे सिंप्लीफिकेशन की सिर्फ फ्री मॉक टेस्ट हैं, उनसे भी आप कर सकते हो। तो जितना भी आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। और मैं क्या करता हूँ, मैं तो मॉक टेस्ट को री री मतलब री
मॉक टेस्ट करता हूँ, है ना, उसको बार बार देता रहता हूँ। एक मॉक टेस्ट दे दिया तो उसके आंसर तो होते ही हैं वहाँ पे, है ना, हम उसको हिडन कर देते हैं, आंसर हिडन कर देते हैं, उसको बार बार देते रहते हैं। एक क्वेश्चन की अगर आप 50 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो उस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका दोबारा आएगा तो कभी आपका मिस नहीं जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब यहाँ पे आ गए हैं, इसमें क्या दे रखा है आपको, क्यूब पता होना चाहिए। 2197 का क्यूब होता है, 13 का क्यूब होता है, फिर 1 ये 12 का होता है और ये 15 का होता है ना। ये सब आपको पता होना चाहिए तो ही आप मतलब जल्दी जल्दी कर पाओगे। क्यूब आप मतलब याद कर लीजिए, क्यूब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। मुझे भी 15 तक की याद है, 15 या फिर 20 तक की याद है, बाकी मुझे भी याद नहीं है। मैं निकाल लेता हूँ, या फिर जो होती है बेस वैल्यू उससे पता लगाता हूँ। अब बेस वैल्यू से कैसे पता लगाया जाता है, वो बहुत सारी ट्रिक वाले जो होते हैं ना, वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, आप उसको चेक कर सकते हो कि पीछे से जो यूनिट वैल्यू होती है, बेस वैल्यू होती है, उससे कैसे पता लगाया जाता है कि किसका क्यूब है ना। वो तो मैं अभी यहाँ नहीं बताने वाला, लेकिन थोड़ा सा आप वहाँ से भी यूट्यूब से सीख लिया करो ये सब चीज़ें। स्क्वायर निकालना, स्क्वायर तो आपको 35 तक याद होने चाहिए, और 35-40 तक बिल्कुल याद हो जाते हैं। याद कोई करता नहीं, मैं भी नहीं कर रहा था याद। लोग कहते रहते, टीचर बोलते रहते थे याद करो, लेकिन मैंने भी कभी याद नहीं करे हैं। ट्राई तो करा था याद करने का, लेकिन फिर इतना मन नहीं लगता। लेकिन जब क्वेश्चन लगाते रहोगे ना, जब 144 आपके सामने आता रहेगा, तो आप समझ जाओगे ये 12 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हमारी खत्म हो चुकी है, हम लोग DI पे आ चुके हैं। तो DI हम करेंगे जैसे कि हम लोगों ने बोला था। होप सो आपको DI पूरी साफ साफ यहाँ पे दिख रही होगी, विजुअल हो रही होगी। बाकी इसमें नंबर तो दे ही रखे हैं, 5 मार्क्स का गैप है शायद। हाँ, DI में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ होम लोन्स गिवन बाय वेरियस बैंक। तो वेरियस बैंक कौन कौन से हैं, PNB है, यूनियन है, SBI है। SBI इंपॉर्टेंट है, हाँ। PNB बहुत अच्छा बैंक है। तो इसमें आपको बस होम लोन और जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो फाइंड करना होता है। DI में क्या आता है आज का, डिफरेंस आता है, एवरेज आता है, रेशियो आता है, कितना परसेंटेज ज़्यादा है कितना परसेंटेज कम है ये आता है, या फिर बोल देगा कि हाँ ये कितने ईयर का दे रखा है, 12 का दे रखा है, 14 का दे रखा है। ऐसा अगर ईयर्स का दे रखा है तो उसमें पूछ लेगा कि एक X ईयर है वो इससे इतना ज़्यादा है, तो बताओ उस X ईयर में कितने मतलब लोन्स प्रोवाइड कराए गए हैं। तो यही सब आता है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आता ही नहीं है DI में, ठीक। तो आप लोग भी ट्राई करते रहो, यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा साफ साफ। इसमें निकालना है, रेशियो निकालना है इसमें। तो SBI का टोटल होम लोन निकालना है और PNB का टोटल होम लोन निकालना है। तो इसमें कैलकुलेटिव वाली DI देते हैं बस ये लोग, और कुछ नहीं है। DI होती आसान है, लेकिन पेपर को लंबा खींचने के लिए, क्योंकि 20 मिनट्स ही होते हैं हमारे पास, और कैलकुलेशन इतनी मतलब ईजी होगी और लेकिन इतनी लंबी होगी, कुछ बताओ नहीं, है ना। आपको सबको प्लस करना होगा, या तो आपको सबको माइनस करना होगा, या तो आपको डिफरेंस निकालना होगा, या फिर मल्टीप्लाई करना होगा। यही सब आपको कराता है DI में, और कुछ नहीं होता इसमें। इसमें डिफ़ॉल्टर लोन दे दिया है कि PNB का 2017 में डिफ़ॉल्टर लोन है 30%, ठीक है, और UBI के कितने हैं 20% है। तो आपको डिफ़ॉल्टर्स को फाइंड करना है ना। तो 30% PNB का 2017 में फाइंड कर लो, और जो UBI के दे रखा है उसका फाइंड कर लो, उसको प्लस कर दो, बता दो कितना है। तो देख सकते हो आप, DI है इजी, पर थोड़ी लेंदी बन जाती है। और ये तो खैर बहुत ईजी है, क्योंकि SBI क्लर्क का एग्ज़ाम है ये। PO में थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, और जो मेंस का पेपर आता है तो उसकी DI तो अपर ही लेवल होती है। उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक बार ग्राफ भी दे दिया जाएगा आपको, एक सर्कुलर ग्राफ भी दे दिया जाएगा, स्पाइडर वेब वाले बार ग्राफ भी आते हैं। तो उसकी बात बाद में करेंगे जब मेंस का एग्ज़ाम आएगा तब। तो अभी क्लर्क का एग्ज़ाम है, तो उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे, है ना। इसमें क्या बोल रखा है, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ होम लोन्स गिवन बाय SBI 2017-2018। तो 17 और 18 का SBI का काउंट कर लो, और फिर UBI का काउंट कर लो, उनका डिफरेंस निकाल दो और लिख दो, बस यही बोल रखा है। अब हम लोग वापस से सिंप्लीफिकेशन में आ गए हैं। शायद वो अप्रॉक्स था जो शुरुआत में आया था, ये सिंप्लीफिकेशन आ गया पूरा। तो इसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जो एकदम कीवर्ड होते हैं, जो की वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनके जो आंसर होते हैं वो बस वही लिखने की जरूरत है। बाकी सब आपको कट रहा है कहीं पे तो काट दो। जैसे 130 के नीचे 25 लाना है, दिख रहा है, और 15 ऊपर है, तो ऐसे 25 और 15 कट सकता है ना। ऊपर 3 टाइम्स, नीचे 5 टाइम्स, और फिर 5 से 130 कट सकता है ना। कितना 130 कितना टाइम में कटेगा, 5 से 26 टाइम में, है ना। और फिर उसको भी 30 से डिवाइड करना है, तो 30 को फिर नीचे ले आओ, फिर उसको डिवाइड कर दो। तो जितना आप मतलब ओरल कर लोगे उतना आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा सॉल्व करना। नहीं तो फिर पूरा क्वेश्चन लिख के सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
इसलिए कुछ चीज़ें ओरल सॉल्व करनी चाहिए आपको, है ना। अब इसमें आपको 36 प्लस 28 का प्लस करना है, फिर डिवाइड बाय -12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, -8। फिर उसका क्यूब रूट निकालना है, क्यूब भी माइनस में ही आएगा ऑब्वियसली। अब ये तो सब सिंप्लीफिकेशन है, मैं जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। और इन सबको समझाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है मेरे लिए भी कि सिंप्लीफिकेशन को कैसे समझाऊँ, क्योंकि इसमें सिर्फ प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये आप लोग करते रहो, यहाँ पे बिल्कुल बगल में स्क्रीन चल रही है, आप लोग अप्रोच देख सकते हो कैसी है मेरी। बाकी जो अभी अर्थमेटिक क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं ट्राई करूँगा बताने का कि मैंने क्या कर रहा है उसमें। और अभी हम लोग 20वें क्वेश्चन में, अभी हमारे पास पूरे 15 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको देख लेते हैं कौन से कैसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब इसमें 32 × 5 आ गया, तो 32 × 5 अभी मैंने बताया था, जब किसी 5 के मल्टीपल को 5 से डिवाइड करते हैं तो उसका डबल कर देते हैं, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आधा कर देंगे। तो 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा तो 32 × 5 हो जाएगा 160, है ना। उसका मतलब एकदम आधा कर दो, प्लस मतलब 0 लगा दो उसके आगे। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आप अगर सॉल्व करते रहोगे ना, तो आपको आपका माइंड खुद ही डेवलप कर लेगा वो रास्ते कि हाँ यार ये बहुत लंबा मेथड हो रहा है, हम छोटी सी एक ट्रिक निकाल लेते हैं इसको करने की। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आपके मतलब माइंड में खुद ही वो ट्रिक डेवलप होती जाएंगी कि 5 से मल्टीप्लाई करना है कि 2 से डिवाइड करना है, क्या करना है आगे, नेक्स्ट मूव क्या है ना। अब ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया है, तो पार्टनरशिप के क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बोल रखी है, उसमें 5:6 है, रेशियो में दे रखी है। तो एक बता देता हूँ मैं क्या होता है, इसका मेथड क्या होता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के रेशियो से, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो आना चाहिए जो उसका प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट इक्वल डिवाइड होता है जो उनका इन्वेस्टमेंट होता है और जितने टाइम तक उन्होंने काम करा होता है। अब हम लोग यहाँ प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। एक आर्टिकल सोल्ड हुआ है, सोल्ड हुआ है, फिर एट अ डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज़, और उस पर भी शॉपकीपर ने 140% का अर्न करा है, बाप रे। और फिर उसको अगर डिस्काउंट पे नहीं सॉल्व करा जाता तो उसको 220% का प्रॉफिट होता है ना। तो 140 और 220 के जो ये अंतर आया है वही 100 का हमें मार्जिन दे रखा है, उससे हम निकालेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। तो क्वेश्चन हो चुका है। यही डिफ़िकल्टी आती है क्वांट के सेक्शन को ऐसा करके आपको समझाने में, बस यही डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि इसकी पहली बात तो आदत भी नहीं है मुझे, और इसके क्वेश्चन एकदम से हो जाते हैं क्योंकि कुछ कीवर्ड्स होते हैं उसके अगर आपने पढ़ लिए तो वहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आप जो ऑप्शन होते हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चन होते हैं उनमें टाइम लग जाता है, मतलब समझ में जल्दी आता है लेकिन सॉल्व करने में टाइम लग जाता है ना। अब ये क्वेश्चन आ गया है बोट एंड स्ट्रीम का। बोट की स्पीड दे रखी है 6 km/h इन स्टिल वाटर, और अप स्ट्रीम दे रखा है उसको एक किलोमीटर को पार करने में 20 मिनट लगता है। तो 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 20 × 60, क्योंकि हमको 20 मिनट्स को आवर में कंप्लीट करना है। तो कितनी आ जाएगी, 3 km/h आ गई उसकी अपस्ट्रीम, और बोट की स्पीड है 6 किलोमीटर। तो इसको अगर आप फाइंड करोगे तो जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी वो 9 km/h आ जाएगी, ठीक है। तो उससे हम लोग उसकी जो बोल रखा है डाउन स्ट्रीम को इतना कवर करना है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यही होता है कि हमको जब क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने को दिया जाता है और उसको समझाने को दिया जाता है तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कौन कौन कह रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं कौन सेक्शन पे भी। मैं ट्राई करूँगा कि और भी वीडियो बना दूँ और उनको थोड़ा सा और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँ, पर अभी जो कर पा रहा हूँ वो मैं वही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो वॉइस ओवर होता है मैं बाद में देता हूँ, एडिटिंग के बाद देता हूँ, ठीक है। इसमें एफिशिएंसी वाला दे रखा है कि आकाश इज ट्वाइस एफिशिएंसी एज, जो भी बी वाला ऑप्शन है उससे। चलिए अब हम बाद में करते हैं इसको, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको पहले कर लेते हैं। अभी मैं जो थोड़े बहुत क्वेश्चन और हैं उनको देख लेता हूँ जो अर्थमेटिक के हैं, फिर हम लोग इस केसलेट को करेंगे। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, 7 मिनट है। अमर ने इन्वेस्ट करा है इन अ सर्टेन अमाउंट 5 साल के लिए, और उसको मिलता है 10,500 रुपीज़ मिलता है ना। आपको अमाउंट दे रखा है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट बताना है, आपको ईयर दे रखा है और परसेंटेज दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। तो P × R × T करोगे, इक्वल टू अमाउंट रख दोगे P + इंटरेस्ट, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो मुझे यहाँ से थर्ड ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि उसका जैसे थर्ड ऑप्शन में उसका क्या होता है 20% × 5 करोगे 100% आ जाएगा। तो मतलब 100% का मतलब होता है डबल करना होता है।
तो जो भी ऑप्शन डबल हो रहा होगा उस अमाउंट के इक्वल, तो वही ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं तो आ जाता है, ईयर कितना था 5 ईयर था और 20% करना था, तो कितना 100% उसका हो रहा है, मतलब कोई भी अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट करा होगा वो 100% हो रहा होगा इन अ सर्टेन ईयर, मतलब डबल होगा। 100% का मतलब होता है डबल होना। अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करा है 100% हो रहा है तो मतलब उसका आपको 100 रुपये का 200 मिल रहा है, डबल मिल रहा है। तो ये होता है, कुछ उसके कॉन्सेप्ट होते हैं सिंपल इंटरेस्ट के, तो वो आपको सही करना होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे रखा है, ट्रेन है चल रही है अपनी रफ्तार से 54 किलोमीटर पर आवर, 54 को आप कन्वर्ट करोगे 5/18 से तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो मीटर पर सेकंड में दे रखे हैं, तो हमें मीटर में आंसर निकालना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी है, ट्रेन की स्पीड दे रखी है और ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में 54 सेकंड लगा रही है और एक पोल को पार करने में 15 सेकंड लगा रही है। तो पोल से तो उसकी ट्रेन की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो ट्रेन की लेंथ आ चुकी है 225, है ना, और 225 प्लस प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू उसको पार करने में कितना समय लग रहा है और उसकी स्पीड कर दोगे तो प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ भी निकाल लेते हैं। तो 225 प्लस पी इज इक्वल टू 54 इंटू 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इससे जब आप सॉल्व करोगे तो जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ निकल आएगी। तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। और ये 625 मैंने ऐसे पुट मतलब आंसर मार्क कर देता है, ऐसा 625 आंसर है नहीं, लेकिन अभी मैं पूरा सॉल्व करूँगा, सॉल्व हुआ नहीं था पूरा। अब 810 में से 225 माइनस करेंगे तो 585 आंसर आएगा। तो 585 आंसर है इसका रियल आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल गए हैं। यहाँ पे ये ईयर वाला क्वेश्चन आ गया है, एज और ईयर निकालना है। इसमें क्या बोल रखा है, 8 साल पहले जो रेशियो है मुन्ना और गुड्डू का, उनकी एज का रेशियो है 6:5। 8 साल पहले है, ठीक है। एट प्रेजेंट मुन्ना इज ट्वाइस दी एज ऑफ गुड्डू, तो कितना हो जाएगा, मुन्ना मतलब 2:1 हो जाएगा एट प्रेजेंट। तो 8 साल पहले 6:5 है, अब प्रेजेंट में कितना है 2:1 है, तो रेशियो को आप इक्वल कर दोगे तो आपका मतलब डिफरेंस मतलब सेम होना चाहिए। जब डिफरेंस सेम हो जाएगा तो उस डिफरेंस की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो उससे आप पता लगा सकते हो, कुछ भी पता लगा सकते हो फिर तो, क्योंकि उनकी एज निकल आएगी। अब क्या बोल रखा है इसमें, व्हाट विल द एज ऑफ मुन्ना आफ्टर 6 ईयर, तो मुन्ना की प्रेजेंट एज निकाली, उसमें 6 ईयर ऐड कर दिया, तो जो ऑप्शन होगा उससे मैच हो जाएगा आपका आंसर। एज वाले रेशियो में एज वाले क्वेश्चन में यही करना होता है, उनके रेशियो के डिफरेंस को सेम करना होता है। और क्योंकि रेशियो का, क्योंकि एज का जो डिफरेंस होता है वो कभी बदलता नहीं है, रेशियो चेंज हो जाते हैं लेकिन जो डिफरेंस होगा वो कभी नहीं बदलेगा, इसलिए हम लोग डिफरेंस को सेम बनाते हैं, ठीक है। मिल्क एंड वाटर वाला क्वेश्चन आ गया है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा रेशियो का, क्योंकि मिक्सचर वाला क्वेश्चन आता है। इसमें 50 लीटर दे रखा है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो है इसमें 3:2, मतलब 30 और 20 हो जाएगा। हाउ मच वाटर विल बी एडेड टू मेक द वाटर का रेशियो करना है, टू मतलब उसका रेशियो पलटना है। तो इसमें तो मैं ऑप्शन के हिसाब से जाता हूँ। 30 और 20 मुझे पता ही है कितना है, ठीक है। तो 20 मुझे पता है वाटर ऐड करना है, तो 20 में ऐड करते रहूँगा और फिर जब भी वो रेशियो 3 और 2 हो जाएगा तो वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। इलेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। इलेक्शन में क्या बोलता है, अच्छा वो मैंने आंसर नॉन ऑफ दी लगा दिया था, 25 आंसर था उसका। हम लोग 3 मिनट बचे हैं, हम 3 मिनट में देखते हैं इस जो ये कैसलेट वाली DI है इसको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, है ना। 3 मिनट के अंदर ट्राई करते हैं। मैं बता देता हूँ इसमें क्या बोल रखा है। इन अ शॉपिंग मॉल देयर आर 3 लैपटॉप स्टोर XYZ, ठीक है। 3 स्टोर हैं XYZ और वो 2 टाइप के लैपटॉप सेल कर रहे हैं, डेल और HP, 2 कंपनी के लैपटॉप सेल कर रहे हैं, ठीक। और टोटल लैपटॉप उन लोगों ने 3000 सोल्ड कर रखे हैं। अब बोल रखा है द नंबर ऑफ HP लैपटॉप सोल्ड बाय X इज़ 40 मोर देन HP लैपटॉप सोल्ड बाय Z। तो जो X के लैपटॉप है HP के, वो उसका जो डिफरेंस है 40 है, X और Z का जो डिफरेंस है 40 है HP के लैपटॉप्स का, ठीक है। अब एवरेज दे रखा है HP और X और Y का एवरेज दे रखा है 350। तो कितना हो जाएगा, X और Y ने मिल के बेचे हैं 700 लैपटॉप बेचे हैं, है ना। और Y ने सोल्ड करे हैं, टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप इज 575, ठीक है। द रेशियो बिटवीन डेल लैपटॉप सोल्ड बाय X एंड Z इज 2:3। तो रेशियो दे रखे हैं, तो जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फिर अगर हमारी टेबल बन जाती है तो आंसर नोट मतलब
ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने का। तो केसलेट भी एक टाइप से आपका पजल टाइप में हो जाता है, रीजनिंग में जैसे पजल होती है और मैथ में वैसे ही केसलेट हो जाता है। अभी मैं निकालने का ट्राई कर रहा हूँ, इसके जो जो अभी रह गए आंसर वो रह गए हैं उनको निकालने का ट्राई कर रहा हूँ। हमारे पास 1 मिनट बचा है, देखते हैं 1 मिनट में कितने आंसर हम लोग मार्क कर सकते हैं। तो हमारी केसलेट जो है वो एकदम तैयार हो गई है। अब जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन पढ़ के बस आंसर मार्क करूँगा। टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप बताने हैं स्टोर एक्स में, तो एक्स का प्लस कर लेते हैं जल्दी जल्दी हम लोग। आप लोग भी ट्राई करते रहो, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, आप लोग भी ट्राई करते रहो, फिर आंसर निकालने का ट्राई करो, है ना। तो अभी ये केसलेट हमारी लास्ट है, इसके बाद हम लोग सबमिट करते हैं कि देखते हैं कितना आंसर आया है। तो केसलेट मेरी बन चुकी है, कुछ ऑप्शंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, कुछ शायद कैलकुलेशन में दिक्कत आ गई है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो मेरा जो ये रिकॉर्डिंग है वो ऑफ हो जाता है, मतलब जो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा या वो ऑफ हो जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन मैंने क्वेश्चन को फाइंड कर लिया है और 40 सेकंड के अंदर जितने भी मार्क हो सकते हैं मैंने मार्क कर दिए हैं। फिर मैंने टेस्ट को सबमिट करता हूँ, है ना। तो ये फर्स्ट टाइम था क्वांट सेक्शन का मेरे को टेस्ट देते हुए और रिकॉर्ड करते हुए, आपको एक्सप्लेन करते हुए। होप्स हो कि आपको अच्छे से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, अच्छे से तो नहीं आया होगा मुझे पता है, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरा अच्छा से ट्राई करा है। लेकिन ट्राई करेंगे इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का, है ना। तो आप लोग ऐसे ही मॉक टेस्ट की बिल्कुल तैयारी करते रहो, क्योंकि मतलब पेपर की तैयारी करते रहो मॉक टेस्ट देते हुए। जितने आप मॉक टेस्ट देते रहोगे उतना मतलब आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता जाएगा और आपके लिए थोड़ा सा मतलब ईजी हो जाता है पेपर में। मतलब क्वेश्चन जब आप आएगा डायरेक्ट वहाँ बैठे नहीं होगे, आप प्रैक्टिस करके आए होते हो, है ना। तो यहाँ ऑटोमेटिक सबमिट हो गया है मेरा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कितने मार्क्स आए हैं। यहाँ पे 29 मार्क्स आए हैं। हमने 32 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, 2 गलत चले गए हमारे। 29 मार्क्स आए हैं, तो एक्यूरेसी ठीक ठाक है। मैं सोचा था 30+ क्वेश्चन करेंगे और 30+ मार्क्स भी आ जाएंगे, लेकिन आए नहीं। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ट्राई करेंगे और अच्छी सी वीडियो बनाने का, है ना। ठीक है, बाय बाय। And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching.